जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, हम बता देते हैं कि हरियाणा के अंदर चुनाव अब 2023 के अंदर होने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पूरा एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे 90 सीटों का। दोस्तों, इस बार हरियाणा के अंदर किसकी किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, पूरा एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, इस बार हरियाणा के अंदर किसकी बनेगी सरकार, भाजपा की या कांग्रेस की, या फिर से वहां पर किसकी बनेगी, जो नेशनल जननायक संगठन है उसकी बनेगी, या फिर से और किसी की बनेगी, यार किसके बीच में हो सकता है गठबंधन। तो दोस्तों, पूरे एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हरियाणा के अंदर इस बार किसकी बनेगी सरकार। तो इंडियन नेशनल लोकदल है, इसकी भी सरकार बन सकती है या नहीं बन सकती है, पूरे एग्जिट पोल इस वीडियो के अंदर बताएंगे। 90 सीटों का दोस्तों, सीवट सर और फलोदी सट्टा बाजार का जिला, जहाँ पर टोटल 6 सीटें समय कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, INL के खाते में 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं पलवल, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0 और INL के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है नूंह जिला, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 और INL के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट लाई है गुड़गांव, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी को 2, जेजेपी को 1, INL के खाते में 0 जाती नजर आ रही। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए रेवाड़ी, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, INL के खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों महेंद्रगढ़, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी खाते में 2, जेजेपी को 0, INL के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए रहे हिसार, जहाँ पर टोटल 7 सीटें, 7 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 3, जेजेपी को 2, INL के खाते में 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए रहे सिरसा, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस खाते में 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और INL के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लेकर आए हैं फतेहाबाद, जहाँ पर टोटल 3 सीटें, 3 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1, INL के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट वो है जिद्द, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस खाते में 1, बीजेपी को 1, जेजेपी को 2, INL के खाते में 1 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, तो दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने लाए हैं झज्जर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, INL के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है रोहतक, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस खाते में 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, INL के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, तो दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने सरखी दादरी, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, 2 में से कांग्रेस को 0, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1, INL के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है दोस्तों भिवानी, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेजेपी को 0, INL के खाते में भी 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट हम आपके सामने ला रहे हैं दोस्तों सोनीपत, जहाँ पर टोटल 6 सीटें, समय से कांग्रेस के खाते में 5, जेजेपी बीजेपी को 1, जेजेपी को 0, INL के खाते में भी 0 है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हरियाणा के अंदर किसकी बनेगी सरकार। इससे अगली से पंचकुला, जहाँ पर टोटल 2 सीटें, तो अब कांग्रेस से 1, बीजेपी 1, जेजेपी और INL को 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट है यमुनानगर, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2, जेजेपी को 0 और INL के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है कुरुक्षेत्र, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 2, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और INL के खाते में 0 जाती नजर आ रही है। दोस्तों, इससे अगली सीट है कैथल, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और INL के खाते में भी 1 जाती नजर आ रही है। यहाँ पर चारों पार्टियों की बहुत टक्कर है। दोस्तों, इससे अगली सीट है पानीपत, जहाँ पर टोटल 4 सीटें, 4 में से कांग्रेस को 3, बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 और INL के खाते में भी 0 है। दोस्तों, इससे अगली सीट है करनाल, जहाँ पर टोटल 5 सीटें, 5 में से कांग्रेस को 3, बीजेपी 2, जेजेपी 0, INL को भी 0 है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों।